स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहिब जो होता है वो गार्बेज डम्प्स के अंदर क्या देख रहा होता है। जो साहिब होता है वो गार्बेज डम्प्स के अंदर क्या देख रहा होता है। वेयर ही इज़ ही, मतलब कि वो कौन होता है और वो कहाँ से आता है, मतलब कि वो कहाँ से आता है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो साहिब होता है वो गार्बेज के अंदर कुछ वैल्यूएबल ढूंढने की कोशिश करता है, यानी कि उसे कुछ वैल्यूएबल मिल जाए, कुछ अम्यूजिंग सा मिल जाए गार्बेज डम्प्स के अंदर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट उसको मिल जाए गार्बेज डम्प्स के अंदर। तो वो सीमापुरी में, साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आता है। हिज कम विद हिज मदर 1971, उनकी मदर के साथ आता है 1971 में। और हिज हाउस वॉज, मतलब कि उसका जो घर होता है वो ढाका के बहुत ही ग्रीन से इलाके में होता है, बहुत अच्छी जगह होता है। बट उसका जो घर होता है वो उजड़ जाता है और वो फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन वेयरिंग फुटवियर्स, यानी कि जो ऑथर है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है जो चिल्ड्रन ने जो फुटवियर पहना होता है। देखते हैं कि जो ऑथर होता है offer an explanation that it was custom not to wear chappals or shoe for the poor children of this country. Generally, children shrink wearing a footwear as they find them encroaching their freedom. However, the author quickly mentioned that the calling in a tradition could be just a mean of justification of the utter destitution. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, जो साहिब जो होता है वो जब टी स्टॉल में काम कर रहा होता है तो क्या वो खुश होता है। एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि इसको पूरा बताना है कि वो खुश होता है या नहीं होता है। तो नहीं, जो साहिब होता है वो खुश नहीं होता है टी स्टॉल में काम करके। जो टी स्टॉल में जब वो काम करता है तो वो खुश नहीं होता है। तो नो, साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। एज़ पर साहिब ही गॉट 800 रुपी, यानी कि जब वो जॉब करता तो उसे 800 रुपीज़ मिलते थे और 3 मील स्क्वायर मील्स भी उसे मिलती थी। हाउएवर द केयर फ्री लुक ऑन हिज फेस वी लॉस्ट एट दी वॉज नो लॉन्गर इज हाउन मास्टर, ही हैड बिकम अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल, यानी कि उसके ऊपर बर्डन सा रहता है काम का। जब वो कूड़ा चुनता था तो उसके ऊपर बर्डन ही रहता था, उसको काम करना है तो करे, ना करना हो तो मत करे। लेकिन यहाँ अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही और उसे बल्कि डांट सुनने को और मिलेगी अपने ऑनर से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, व्हाट वॉज साहिब लुकिंग एट द क्लब एंड वाई, यानी कि जो साहिब होता है वो क्लब में क्या देख रहा होता है और क्यों देख रहा होता है। तो जो साहिब है वो क्लब में गेम देख रहा होता है टेनिस का, जो कि बच्चे मतलब जो लड़के होते हैं वो खेल रहे होते हैं। ही टोल्ड द राइटर दैट ही लाइक द गेम, वो ऑथर को बताता है कि उसे गेम बहुत ज़्यादा पसंद है टेनिस वाला। ही वॉज वेरी इंटेंट एंड प्लेइंग द गेम, इंटेंट का मतलब होता है इच्छुक। ठीक है, इंटेंट का मतलब क्या होता है, इच्छुक, मन करना। तो उसको गेम खेलने का बहुत मन था। थॉट इज़ वॉट आउट ऑफ हिज रिच, मतलब उसकी वो सोच, उसकी पहुँच से वो बहुत ज़्यादा परे है। ही वॉज हैप्पी टू गेट इवन ए टेनिस शू विद अ होल, बट उसको जो क्या कहते हैं, उसको जब वो शू मिलता है, शू मिलता है टेनिस से, उसके अंदर होल भी हो रहा होता है, लेकिन उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल रूटीन ऑफ साहिब एंड सब्सिक्वेंटली व्हाट वाज हिज जॉब। तो उसका सुबह सुबह का काम क्या होता है कि गलियों में घूमना, कूड़े को चुनना, वो उसका सुबह का इनिशियली रूटीन होता था साहिब का। लेकिन बाद में उसको जॉब मिल जाती है टी स्टॉल में, जिसमें उसको 800 रुपीज़ मिलता है और 3 स्क्वायर मील्स भी मिलती हैं। वो अपनी फ्रीडम को खो देता है उस जॉब को पाने के बाद, पर उसके पास कोई मैटर भी नहीं होता, कोई और चॉइस भी नहीं होती, इसलिए उसको वो काम भी करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्हेन द राइटर आस्क्ड वन ऑफ द बॉय वाई वॉज नॉट वेयरिंग चप्पल्स व्हाट वॉज द रिप्लाई। तो जब वो ऑथर होता है बच्चों से पूछता है कि आप सबने चप्पल क्यों नहीं पहनी होती है, तो बहुत फ़नी सा रिप्लाई देते हैं कि क्या होता है, हमारी मम्मी ने हमें लाकर ही नहीं दी चप्पलें। देखो ये लिखा, हिज रिप्लाई वॉज दिस दैट हिज मदर डिड नॉट टेक इट डाउन फ्रॉम द सेल्फ। और दूसरा बच्चा क्या बोलता है, अगर हमारी मम्मी उन्हें लाती भी तो भी हम उन्हें फेंक देते, क्योंकि उन बच्चों ने अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिया है जहाँ पर उन्हें उसी की तरह रहना है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हमारी मम्मी अगर अब लाती भी तो हम उसे फेंक देते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीज़न टू मिग्रेशन द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। मिग्रेशन मतलब क्या होता है, पलायन। मिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाते हैं जब लोग, तो उसे पलायन करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, हमें रीज़न बताना है कि क्या रीज़न होता है। तो जनरल जो रीज़न होते हैं वो यही रीज़न होते हैं, कुछ लोग अपनी हेल्थ के लिए आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, बेटर लाइफ के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग, तो हिस्ट्री का ये रिकॉर्ड है कि जो बहुत सारे लोग हैं ना वो वार की वजह से यहाँ पर आए, युद्ध की वजह से वो उन्होंने सिटीज़ में आए हैं वो। और एक बेटर फ्यूचर के लिए भी लोग आते हैं, पढ़ने के लिए लोग भी आते हैं। जैसे कि सीमापुरी में लोग आए थे ढाका से, क्योंकि वहाँ पे उनके घर जो थे वो पूरी तरीके से उजड़ चुके थे। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब हम। सो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, वाई डिड साहेब टेक अप जॉब एंड वाई वॉज ही हैप्पी विद हिज जॉब। यानी कि जो साहेब है वह जॉब को क्यों ज्वाइन करता है और क्या वो हैप्पी होता है जॉब को पाकर। तो जनरली नो, वो जॉब को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बट उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। सो जो साहेब होता है वो खुश तो नहीं होता, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है जॉब को ना करने का। और उस जॉब में उसको 800 रुपीज़ मिलते थे, 3 स्क्वायर मील मिलती थी, जो कि इसके सर्वाइव करने के लिए थोड़ा उसको मदद देती थी। तो जो साहिब है वो पहले तो कूड़ा चुनता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने इस काम को कर भी रहा था, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वॉज साहिब हैप्पी टू वियर टेनिस शू विद अ होल इन द वन ऑफ दैम। जब साहिब को जब शू मिलते हैं, टेनिस के जो क्लब के जो शू मिलते हैं, तो वो इतना खुश क्यों हो जाता है। जनरली उसका मन होता है टेनिस खेलने का और उसमें एक छोटा सा छेद भी हो रहा होता है, लेकिन उसको वो नेगलेक्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है शू पाकर, क्योंकि उसका मन होता है, जब मम्मी को पसंद होती है चीज़ें, अब उसे अच्छा कौन ही ला कर देगा, कौन ला कर दे रहा है उसको अच्छा जूता, कौन, बहुत अच्छे लोग होंगे तो ये तो देंगे गरीब लोगों को जूते। तो जो टेनिस के जूते हैं तो उसे फट गया था तो उसे दे दिया, बट वो बहुत ज़्यादा खुश था उन जूतों को पाकर भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट आर द ड्रीम ऑफ पुअर लाइक साहेब अलाम एंड मुकेश, कुड दीज बी रियलाइज्ड, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। देखो जो इसका मतलब होता है साहिब अलाम, इसका मतलब होता है लीडर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लीडर। बट यहाँ पर तो उल्टा ही था, यहाँ पर तो वो कूड़ा चुनता था, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसके नाम का तो इसका उल्टा ही मतलब निकला ना, है ना। और इनकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा है इनकी सिचुएशन। सच में आजकल के बच्चे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बट वो लोग करते हैं। So there are no dreams of poor children and Sahib Alam Mukesh except finding the means of survival। यानी कि उनके पास कोई ड्रीम नहीं था, बस एक उनका मेन मोटो रहता था कि वो सर्वाइव करने के उनके पास पैसे हों। देयर पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव नो फिक्स्ड इनकम। उनके पेरेंट्स की जो इनकम थी वो कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती थी, आज ज़्यादा हो गया तो कभी कल हो गया, किस दिन तो होता ही नहीं था। तो ऐसा होता था, दे वेज वार अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर एवरी डे। मतलब कभी कभी तो होता था कि वो भूखे ही सो जाते थे। और फॉर पुअर रैग पिकर्स लाइक साहेब एंड गार्बेज हिज गोल्ड हैज़ इन द सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड एंड शटर। और कूड़े में कूड़ा चुनना तो उसके लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी थी साहेब के लिए। तो इसमें आपको वही बताना है कि उनकी लाइफ में वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट रखती थी सर्वाइव करने के लिए। तो इससे आप खुद से भी बना सकते हो इस आंसर को, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को ही लर्न करो, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर आप चैप्टर की बहुत मेन लाइन को डिस्क्राइब करोगे तो आपको मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। तो अगली क्लास में हम इसका चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, क्लास 12th का इंग्लिश का। सो